नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से, जहां बहुजन समाज पार्टी के चर्चित महिला प्रत्याशी मालती देवी के प्रतिनिधि एवं समर्थक जीत के प्रति कितने हैं आश्वस्त। भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम उनसे तथा समर्थकों से बातचीत में यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनका मुद्दा और चुनावी परिदृश्य। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे जितने दिनारा विधानसभा 210 क्षेत्र के मतदाता गार्जियन माता बंधु नौजवान भाई साथी हैं, उनको छठ और दीपावली तो बीतिए गया, छठ के अवसर पर और गोवर्धन पूजा के अवसर पर सारे गार्जियन को मतदाता बंधु को शुभकामनाएं करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग पूरे देश में छठ पूजा गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाते हैं। इसके सभी को मैं बधाई देता हूं। जय भारत, जय किसान। हम पहुंचे हैं दिनारा विधानसभा के चर्चित बसपा महिला प्रत्याशी मालती देवी जी के प्रतिनिधि से हमारी बात हो रही है। चूँकि सर अब तो यहाँ कल के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है, काफ़ी घमासान मचा है, ऐसे में आप एक छत्र प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई आपको। आप हमारे रास्ता चलते ही इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आप यहाँ का मैसेज पूरे क्षेत्र में लोग पढ़ेंगे, कहेंगे कि नहीं एक प्रत्याशी बयान अपना दिया है, इसकी ये मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही हमारे क्षेत्र के दिनारा विधानसभा 206 क्षेत्र के जितने सम्मानित जनता, सम्मानित नेतागण, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। सवाल है कि घनश्याम, इन लोगों के लिए घनश्याम है, ये मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है। चुनाव पहले भी आप लोगों से, जितने मीडिया भाई कर्मी से बोले थे कि मेरे लिए चुनाव माइनर चीज है। चुनाव अगर लोग प्रत्याशी के रूप में, सेवा के रूप में आते हैं तो उसके लिए आसान है। मेरा पत्नी सेवा के रूप में आई है। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे अगल बगल क्षेत्र में पता किया जाए। मेरे क्षेत्र के लोगों का आवाज है कि जो मुखिया प्रतिनिधि मालती देवी जो है आज विधानसभा लड़ रही है, वो कोई भी व्यक्ति दरवाजा पर जाता है तो उनको पानी पिलाती है जरूर, सेवा की भावना में रहती है जरूर। इसलिए उनका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों को ये उद्देश्य लेकर के चली है कि जो व्यक्ति गरीब तबके से लेकर किसान भाइयों को, अति पिछड़ा दलित समाज, सभी किसान भाइयों को सेवा किस ढंग से होता है मैं करके दिखाऊंगा, ये चैलेंज की है। आप जिस समुदाय से आते हैं जी और जिस पार्टी से आ रहे हैं जी, इसमें तो नहीं लगता है कहीं किसी से आपको लड़ाई है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले क्या था कि अति पिछड़ा के लोग का पावर कुछ नहीं यहां लोग समझते थे, क्योंकि अति पिछड़ा खाली वोटिंग करने के लिए लोग जानते हैं। लेकिन वोटिंग करने के बावजूद लोग कहीं नाम निशाना नहीं रहता है। क्यों? वो लोग जीत जाते हैं तो कहते हैं कि अति पिछड़ा का मतलब क्या होता है, कोई पता है? लेकिन आज अति पिछड़ा के आवाज पूरे विधानसभा का, पूरे बिहार में गूंज रहा है कि दिनारा विधानसभा में एक अति पिछड़ा का बेटी बहू मालती देवी उतरी है कि पूरे क्षेत्र लोग जानते हैं कि अति पिछड़ा का कितना पावर है। अब इस चूंकि चुनावी समर में समय कम है, कुछ नए भी लोग आए हैं, उनके अपेक्षा तो आपकी लड़ाई आसान होनी चाहिए। इसको कैसे जीत? लड़ाई आसान नहीं, नॉमिनेशन से पहले भी बोले थे कि लड़ाई हमने जीत गए हैं। आज भी मैं ऐलान करता हूं कि लड़ाई किसी से रुकेगा नहीं। देखिए, चुनावी मैदान में जो भी जनप्रतिनिधि उतरे हुए हैं उनको मैं आज तक कभी किसी को शिकायत नहीं किया हूं। लेकिन अपने अभी देखिए जय कुमार भैया के साथ क्या हो रहा है।
जय कुमार भैया इतना बढ़िया प्रतिनिधि थे कि जो कि कोना कोना में विकास भी किए हैं, विकास के दौरान में किसी को विरोध भी नहीं किए थे। लेकिन आज जय कुमार भैया को टिकट काट दिया गया, तो क्या लग रहा है कि जय कुमार भैया मैदान में नहीं उतरेंगे, अपना पावर दिखाएंगे? तो ये जान लीजिए, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि वीर पुरुष का सिस्टम है, वीर पुरुष का ऐलान है कि मैं पार्टी लेवल से नहीं, मैं निर्दलीय लड़कर दिखाऊंगा। तो मैं उस भाई को बधाई देता हूं कि जब उस भाई को इतना हिम्मत है, तो अति पिछड़ा के साथ में बेटा का हिम्मत है कि अपने क्षेत्र में हकारते हुए चल रहा है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि विरोधी आदमी को हमारे सामने ये लड़ाई में नहीं रहेंगे। लड़ाई जनता का आशीर्वाद से पूरे काफी वोट से जीत कर दिखाऊंगा कि पूरे बिहार क्या देश में स्थान हिल जाएगा कि नहीं। महावीर साहब, बिहार जनता की बात आती है, आइए हम जानेंगे, यहाँ जनता मौजूद है, क्या है उनकी राय। मालती देवी का ऐलान है, आपसे पहले भी बोले थे कि जितना मेरा तनख्वाह पेमेंट रहेगा उसमें 75% लोगों को बीच खर्चा किया जाएगा। जो गरीब व्यक्ति का लड़का पढ़ने में तेज है, जो पढ़ाई अच्छा कर रहा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको सहयोग किया जाएगा। किसी गरीब भाई का लड़की का शादी है, उसमें कन्यादान में पैसा लगाया जाएगा। और किसी भाई का, किसान भाई का आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसमें सहयोग किया जाएगा। ये मेरा मैडम का ऐलान है। विकास, लोग कहते हैं कि विकास, सभी लोग आते हैं तो विकास के नाम पर वोट लेते हैं, गरीबी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मैं करके दिखाऊंगा। ये अपने दिनारा वासियों के साथ मिलकर दिखाऊंगा। कोई यहां भेदभाव नहीं रहेगा। दलित, अति पिछड़ा और किसान भाई से किस विचारधारा से मिलूंगा, ये मेरे मतदाता जितने हैं वो सोचेंगे, उसे चौगुना पेश करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है, ऐलान है। धन्यवाद सर। जनता की जब बात हो रही है तो हम जानेंगे, क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मीकांत गुप्ता। लक्ष्मीकांत गुप्ता जी का इस बसपा प्रत्याशी के तौर पर या जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के तौर पर देखा जाए तो मालती देवी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, क्या कहेंगे? वही अंकर है कि अब की प्रतिद्वंदी जो दिनारा विधानसभा पहली बार 2005 में बहुजन समाज पार्टी से सीता सुंदरी देवी जीती थी, आज वही फिर 2025 में दोहराने जा रहा है कि मालती गुप्ता फिर से 2025 में दिनारा विधानसभा से विधायिका बनने जा रही है। आपको लगता है कि इनके जीत जाने के बाद आपके समुदाय और दिनारा विधानसभा में जो काम पिछड़े हुए है उसमें कुछ प्रगति हो पाएगा? बिल्कुल, बहुत। मालती गुप्ता जैसे पति महावीर साहब हुए पूरे समाज सेवी आदमी है। हम लोग वैसे के ऐसे व्यक्ति जो आए हैं कि अभी जो स्थिति में पूरा वैसे जाग चुका है, ऐसे को अभी एकजुटता दिखाई को नहीं मिला है। तो इनके बदौलत आज जागरूकता की देन है कि आज मुखिया है, जिला परिषद है, इसीलिए इनको ऐसे आधार व्यक्ति बनता है कि इनको विधानसभा में लाया जाए, आगे का विकास माने तेजी से बढ़ता जाए। लगभग 37 पंचायत है और इसमें आपकी काफ़ी सामुदायिक हिस्सेदारी है, आपके समाज के काफ़ी लोग हैं। क्या लगता है समाज के सभी लोग आपके साथ हैं? बिल्कुल, पहली बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे क्रांतिकारी महावीर से आने के चलते एकजुटता वैसे में पूरा 100% हो गया है। पूरे हमारे समाज के एकजुटता, एक मुश्त वोट मिल रही है बहुजन समाज पार्टी के। हालांकि हमने इनके नामांकन में देखा काफ़ी दूर दराज से लोग भी आए हुए थे, लेकिन इस चुनावी समर में कितना मिलता है साथ महावीर जी को हम जानेंगे चुनाव के बाद।